हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12 की मैथ्स, जिसमें समाकलन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे हुए हैं आपके सामने। आपको दिया है इंटीग्रेशन निकालना है 0 से π/2 लिमिट √sin x बटे में √sin x प्लस √cos x, इसका इंटीग्रेशन बताना है। 0 से π/2 लिमिट है log 10x का इंटीग्रेशन बताना है। 0 से π1 लिमिट है x और ब्रैकेट में 1 - x की पावर 4 का आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे सवाल हैं ये। तो और भी सवाल देखो, नेक्स्ट वीडियो हम लोग और इंपॉर्टेंट देख लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं इंटीग्रेशन के, जो भी आपको लगते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। ठीक है, सारे सवाल हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आपको दिया I = में दिया है 0 से π/2, 0 से π/2, अंडर रूट में क्या दिया है sin x और बटे में √sin x और प्लस अंडर रूट में क्या है cos x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला और प्रॉपर्टी बेटा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो इस सवाल में हमें कोई ना फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है। जब भी कुछ ना समझ में आए तो प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं, प्रगुण नंबर 4। अभी प्रगुण नंबर 4 आप क्वेश्चन में नहीं डालोगे, प्रगुण 4 से, क्योंकि कोई टीचर प्रगुण उसको 5 मानता है, कोई 4 मानता है, तो गलती होने के चांस होते हैं। आप एग्जाम में लिख के दिखाओगे प्रगुण 4 क्या है आपके अकॉर्डिंग, वो लिख के दिखाओगे। तो 0 से a जब भी लिमिट हो fx dx, ये क्या करते हैं हम लोग, 0 से जब भी a लिमिट हो अपर लिमिट से इसे x को घटा देते हैं, अपर लिमिट से x को घटा देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f a - x dx। ये आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये आपस में क्या होता है बेटा, बराबर। तो अब हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करने चल रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग I = 0 से π/2। अब अपर लिमिट से x घटाते हैं, तो जहां जहां सवाल में x दिख रहा है अपर लिमिट से घटाते चलो। तो साइन, अब अपर लिमिट क्या है π/2, तो π/2 से x घटाएंगे तो साइन π/2 माइनस का x बनेगा अपॉन में, यहाँ पे इससे घटाएंगे तो ये साइन π/2 माइनस का x अंडर रूट में, और प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो cos π/2 माइनस का x, और ये भी किस में आएगा, अंडर रूट में बेटा। ठीक है, dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पे I = 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, π/2 90 होता है, तो ये होता है बेटा cos थीटा, यानी cos x हो गया। ऐसे ही सेम है, साइन 90 - थीटा, ये भी cos x हो गया। ठीक है, प्लस cos 90 - थीटा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन x हो जाएगा, और dx। ये जो दिया था इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2, वो फर्स्ट, और इसको मान लेंगे सेकंड, समीकरण 2। अब देखो बेटा, समीकरण 1, 2 को हम लोग जोड़ देंगे। अब जोड़ते कब हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, जोड़ते कब हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आपकी क्या हो, लिमिट सेम हो। तो 0 से π/2 यहाँ पे भी है, 0 से π/2 यहाँ पे भी, और हर समान होने चाहिए। देखो अंडर रूट में साइन एक्स और प्लस अंडर रूट cos x, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x सेम है, तो जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ तो बेटा कैसे भी सकते हैं, सेम हो ना हो तो भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वहां पे दिक्कत ज्यादा होती है। यहाँ पे सेम होता है तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे तो I से I मिलेगा तो 2i हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 2i। लिमिट 0 से π/2 सेम है, तो लिमिट वही रहेगी 0 से π/2। अब देखो हर समान है, तो हर ऐसे ही लिख देंगे, अंडर रूट में साइन x और प्लस अंडर रूट में cos x। ठीक है, अब हर समान हो तो केवल ऊपर वाली वैल्यू ही तो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन x और प्लस अंडर रूट में cos x, अंडर रूट में cos x। ये बेटा सारी लाइनें जरूर लिखोगे आप, जो भी प्रॉपर्टी लिख रहे हो, क्योंकि इनके नंबर मिलते हैं एग्जाम में। क्यों, देखो ऐसे यहाँ पे जैसे ये दिया है 1/4 और यहाँ पे प्लस 2/4, कोई भी दिया हो, मान लो एलसीएम जब सेम होता है तो वही लिख देते हैं, ऊपर वैल्यू सेम जोड़ देते हैं। एलसीएम एक बार लिख देते हैं, तो ये जो वैल्यू सेम थी एक बार लिख दी और ऊपर वाली वैल्यू को हमने जोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो जरा ध्यान से, तो ये वैल्यू ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 0 से π/2, केवल dx बचेगा, केवल क्या बचेगा, dx, 2i बराबर। तो अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो यार, केवल dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट क्या है आपकी 0 से π/2, 0 से π/2, और यहाँ 2i बराबर, 2i बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दो, तो अपर लिमिट रखेंगे एक बार फंक्शन में x की जगह, तो यहाँ पे x ही है तो π/2 हो जाएगा, माइनस एक बार लोअर लिमिट 0, तो ये हो गया π/2 से 0 कम करेंगे तो π/2, 2i बराबर, i बराबर बच्चों ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसी क्वेश्चन में कह देता कि सिद्ध करो, प्रूफ दैट। अगर इसको प्रूफ कराने वाला क्वेश्चन होता, सिद्ध करने वाला, तो बराबर में इसके क्या लिखता, π/4 लिख के, और आपसे कहता सिद्ध करो π/4 के बराबर है। तो आप क्या करते हैं, LHS लेके चलते सेम, और यहाँ पे लिख देते हैं आंसर में हैंस प्रूव्ड।
जब आपको क्वेश्चन का सॉल्व कराया मतलब आंसर पूछा गया तो आप ऐसे करोगे, और सिद्ध करने को कहता तो आप इसको LHS लेके सिद्ध कर देते थे। दो तरीके से पूछ लेता है इसको। अब मतलब सॉल्व करना आना चाहिए, तो बस कुछ भी पूछ ले आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना अच्छे से समझ के। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो इसको हटाते हैं, ध्यान देना ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। प्रगुण 4 से कुछ बच्चे लिख देते हैं तो एग्जामिनर गलती मान लेता है कभी कभी आपकी। देखो प्रॉपर्टी 4 और 5, कभी किसी बुक में 4 उसको बोलते हैं, किसी में 5 बोलते हैं, तो आप वो लिख के दिखाओगे जो प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं, ठीक है, उससे सही होता है, ज्यादा सही यही माना गया। बाकी लिख दोगे 4 तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको जो बता रहे हैं ऐसा ही करना है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। I इक्वल टू दिया है, I इक्वल टू दिया है 0 से π/2 log 10x और dx, ठीक है, 10x dx, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब आप क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे 0 से π/2 लग गई। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे, प्रगुण 4। तो वो क्या होता है, 0 से a लिमिट है, सॉरी, fx dx बराबर बच्चों क्या होता है, 0 से a, लिमिट तो वही रहती है, बस x की जगह a माइनस एक्स हो जाता है, अपर लिमिट से x को हटा देते हैं, और dx ये क्या होता है, बराबर होता है बच्चों, ठीक है, बराबर होता है, समझ रहे हैं ना, ये क्या होता है, बराबर। चलो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log ऐसे लिखेंगे 10। अब ये x दिख गया हमें, तो x को इससे घटाएंगे तो π/2 माइनस का x बन जाएगा बच्चों, x बन जाएगा, x बन जाएगा। I इक्वल टू 0 से π/2 log ऐसे ही लिखा 10 π/2 माइनस एक्स, 10 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, cot थीटा, क्या होगा, cot थीटा, तो ये cot x हो गया, cot x और dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये समीकरण हमारा 2 आ गया, क्या आ गया, 2, 1 और 2 को आपस में जोड़ दो बच्चों, तो i से i मिलेगा तो 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2i। यहाँ पे लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको जैसे ही आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, i से i मिलेगा तो 2i हो गया, लिमिट सेम है, देखो 0 से π/2। अब इसमें हर नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे जोड़ देंगे इसको, log 10x और प्लस के ये log cot x, प्लस के log cot x और dx, इनको जोड़ दिया। अब ये जोड़ने पे क्या हो गया हमारा, देखना ध्यान से, 0 से π/2 लिमिट तो सेम है। log की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n, log m प्लस log n, इसी के सामने लिख के दिखाओगे, ठीक है। ये क्या हो जाती है, log m इंटू n, लॉग में जो भी प्लस में होती हैं संख्या सब मल्टीप्लाई में आ जाती हैं, जैसे m n o होता तो o भी आ जाता मल्टीप्लाई में, अगर यहाँ प्लस लगाए तो log m प्लस log n, एक बार log और इन नंबर का मल्टीप्लाई, तो log इसको m समझो और ये क्या है n, log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा, log लिखेंगे m इंटू n, 10x इंटू में cot x, 10x इंटू में cot x dx, 2i बराबर। अब आप जानते हो 2i बराबर 10 cot एक दूसरे के पेयर होते हैं बेटा, पेयर होते हैं मतलब उल्टा, तो ये log लिखा है, इस 10x को ऐसे ही रखो, इसको भी 1/10 लिख देंगे, क्यों, कट जाएगा ये, इससे ही कट गया, तो यहाँ बचेगा बेटा log 1, क्या बचेगा, log 1, क्या बचेगा, log 1। अब यहाँ पे देखना 2i इक्वल टू 0 से क्या लिमिट है हमारी, π/2, 0 से π/2 लिमिट तो वही है, क्या बचा बच्चों, log 1 dx, log 1 dx, यही तो बचा, ये पूरा कट गया तो 1 बचा। अब आप एक चीज और जानते हो, चूंकि log 1 का मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है, इसका मान 0 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/2 और ये 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2i बराबर 0, तो i बराबर यहाँ से 2 का 0 में भाग देंगे, मतलब 2 का भाग देंगे 0 में तो 0, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, इसमें प्रूफ कराता तो बराबर 0 लिख के देता, देखो सिद्ध कराता तो क्या लिख के देता, बराबर 0, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसका आंसर क्या था, π/4, और इसका आंसर जब भी प्रूफ कराएगा इस वाले क्वेश्चन का तो बराबर में 1/30, अगर सिद्ध करने वाला बनेगा तो। बाकी अभी हम लोग सिद्ध करके देखते हैं, इसका आंसर 1/30 ही आएगा। चलो इसको समझ लिया होगा तो नोट कर लेना अच्छे से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, i इक्वल टू दिया है 0 से 1 लिमिट है x 1 माइनस एक्स की पावर 4 और dx, ठीक, बराबर में 1/30, या तो सिद्ध करने को बोलेगा या फिर इसको केवल कह देगा सॉल्व करो, तो आंसर 1/30 आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखना i इक्वल टू बेटा 0 से 1 लिमिट है। अब हम क्या करें, इस x का क्या अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बोलो थोड़ी देर सोच के बोलना जरा, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 है, तो इसको अंदर ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज सकते, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा ही नहीं पाए कोई,
तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4, जहां कुछ ना लगे तो वो प्रॉपर्टी 4, इसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी, हर जगह ये लग जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम अपर लिमिट से x घटा देंगे। प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं, 0 से a अगर लिमिट है f(x) dx, तो ये क्या बन जाती है, 0 से a लिमिट रहती है f a माइनस एक्स, अपर लिमिट से x घट जाता है और dx, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है बच्चों। ठीक है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, चलो इसको लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x की जगह 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, अपर लिमिट से x घटाया, ब्रैकेट 1 माइनस, इस x को भी तो घटाएंगे, 1 माइनस एक्स की होल पावर 4 है और dx, जहां जहां x होता है बेटा सब जगह घटा देते हैं। अब इसको सही से लिख लो जरा, 0 से 1, ये तो 1 माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, माइनस का जब मल्टीप्लाई कराएंगे -1 और माइनस माइनस प्लस, x की पावर होल 4, ये -1 + 1 कट गया, तो बचा क्या, 1 माइनस एक्स और x की पावर 4 dx बेटा, 0 से 1 लिमिट है i = ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनको जोड़ेंगे नहीं, अब इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 0 से 1, x की पावर 4 का 1 से मल्टीप्लाई, x की पावर 4 माइनस, जब यहाँ पे x से कराएंगे तो पावर इसकी 1 है और इसकी 4, ये जुड़ जाएंगे आपस में, x की पावर 5 बन जाएगी। अब जोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि इसका तो ऐसे ही आसानी से हो रहा है ना, तो अब कर लेंगे। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 5 का, ये हो जाएगा x की पावर 6/6, ये i बराबर था, किसके बराबर है, i बराबर, लिमिट क्या है बच्चों, 0 से 1, तो इस पे हमने लिमिट लगा दी 0 से 1 और ये 0 से 1। अब जानते हैं ना x की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 बटे में n+1, यही तो होता है, तो हमने ये लगा दिया। ठीक, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, i = लिमिट अप्लाई करो, तो 1/5 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, x की पावर 5 है तो 1 की पावर 5 बनेगी, अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पहले, तो 1 की पावर 5 माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 1/6 बाहर निकाल लेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 6 माइनस लोअर रखेंगे तो 0, ये हो गया बेटा 1/5 का मल्टीप्लाई 1 से, 1/5, ये 0 वाला हटा दो, माइनस के 1/6, 1 की पावर 6 1 ही तो रहेगा, जब इसका गुणा कराएं तो 1/6, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 6 और 5 का एलसीएम 6 × 5 = 30 आएगा, यहाँ पे 6 × 6 माइनस 5 × 5, अब 6 से 5 कम करो तो 1/30, 1/30 आपका आंसर हो जाएगा। और बच्चों यही आपको लाना भी था, अगर सिद्ध करने वाला होता तो। ठीक है, क्लियर है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब बच्चों उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए, समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे आपकी 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और बच्चों एक बात और, आपके कोई भी डाउट है, अगर कोई भी डाउट है पूरी बुक से, इंटीग्रेशन हो या कोई भी चैप्टर हो, तो आप सारे क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा, तो आपके क्वेश्चन की अलग से एक क्वेश्चन की मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।